गुरु की विनम्र साथ संगत, आप सभी को वंदन, अभिनंदन, स्वागतम, सुस्वागतम। आइए आज गुरुवाणी में गौड़ी महला पंजवा बाबा धन श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी का हम मनन करते हैं। सभी गुरुओं संतों ने पृथ्वी लक्ष्य पाने की प्रेरणा दी है कि शीघ्र ही पृथ्वी लक्ष्य पाकर गुरु मार्ग से व्यक्ति राजा बन जाए, आत्मदेव बन जाए, जो कि वो है ही, पर वह अपने स्वरूप को भुला चुका है। धन श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देह, नाम बिना धृग धृग अस्नेह। ऐ मेरे परमात्मा, मुझे गुरु रूप में आकर अपनाकर मुझे अपना नाम दान कीजिए, मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, क्योंकि बिना नाम के जितने भी स्नेह है रिश्ते नातों के, बिना नाम के सभी रिश्तों के स्नेह को धिक्कार है। धृग धृग अस्नेह, अन्य सभी प्यार, सभी रिश्ते बिना नाम के धिक्कार योग्य हैं। और यदि वो रिश्ते नातों का खेल ही इसलिए बनाया गया कि जिसने ये खेल बनाया उस एक से स्नेह हो जाए, जिसने जगत की लीला बनाई उस एकम से प्रीत जुड़ जाए। आगे आप कहते हैं, नाम बिना जो पहरे खाए, जीव कूकर जूठन मह पाए। बिना निर्विचार अवस्था के, बिना शुभ मन के, बिना नाम दान के आदमी सैकड़ों वर्ष भी जीता रहे तो उसने जो भी केवल शरीर बनकर वो जिया, जो भी उसने अच्छे से अच्छा पहना, खाया, व्यंजन खाए, चाहे कितना ही स्वाद क्यों न लिया हो, पर देहांत के समय सूक्ष्म लोक पर जाने पर उसे पता चलेगा कि उसकी सारी यात्रा ऐसी थी जैसे जीव कूकर जूठन में पाए। जैसे एक श्वान का, एक कुत्ते का 100 साल तक दौड़ते दौड़ते भोजन में मुंह लगाना, झूठा भोजन खाना था, उसका सारा भोजन खाना व्यर्थ गया, क्योंकि जो शक्ति उसने पाई भोजन से, उस शक्ति का उपयोग उसने लोगों की कमजोरियों को देखने में किया, जबकि उस शक्ति का उपयोग गुरु के मार्गदर्शन में कमजोर लोगों को उठाने में होता, ऊपर उठाने में होता। नाम बिना जेता व्यवहार, जीव मृतक मिथ्या सिंगार। बिना नाम के जितना भी व्यवहार उसने किया, चाहे उसने कितना यश क्यों न कमाया, धन बटोरा,
पद प्रतिष्ठा पाई, लेकिन परलोक में जाकर उसे पता चलेगा कि ये सब वैसे ही था जैसे किसी मृतक व्यक्ति का श्रृंगार किया जाता है। वो 100 साल तक मृतक बना फिरता रहा, शरीर बनकर जिया, कभी हृदय को नहीं छुआ, आत्मा को नहीं छुआ, गुरु के चरण नहीं छुए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया। उसके जीवन में वो ऊंचापन नहीं आया कि वो खुद भी उठ जाता और उनको भी उठाता, अपनी चेतना को भी उठाता, दूसरों की भी चेतना को उठाता। मृतक व्यक्ति का श्रृंगार केवल घरवाले लोगों के भावनाओं को शांत करने के लिए होता है, लेकिन उस श्रृंगार के कारण परलोक में किसे मान सम्मान नहीं मिलता। तो व्यक्ति 100 वर्षों तक परमात्मा की दृष्टि से देखें तो मृतक ही रहा, जिया एक दिन भी नहीं, आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ ही नहीं हुआ। केवल 100 वर्षों के बाद उसको चिता लगी, मृत्यु तो उसकी पहले ही दिन हो गई। अज्ञान में जिया हुआ जीवन जैसे लाश का घूमना फिरना है। नाम बिना जेता व्यवहार, जीव मृतक मिथ्या सिंगार, झूठा श्रृंगार रहा सब। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम का विस्मरण करके आदमी कितना भी व्यंजनों का रस ले ले, 36 प्रकार के व्यंजनों का रस ले, पर उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा परलोक में, और उसके शरीर में रोग लग जाएगा। जो गुरु ज्ञान से दीक्षित होगा वह भोजन ग्रहण करने से पहले कहेगा, जय प्रसाद शक्ति अमृत खा है, तिस ठाकुर को रख मन माह। वो उस प्रभु का धन्यवाद देकर के भोजन करता, पर अज्ञान में वही भोजन अहंकार को बढ़ाता हुआ मन और शरीर में रोग पैदा करता है। ऐसे व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाय झूठे सब पाज। बिना नाम के कमाई के व्यक्ति कितने भी कर्म कर ले, नवखंडन का राज कमावे अंत चले गुहारी। चाहे वो 9 खंडों का राजा ही क्यों न बन जाए, सभी लोग उसकी वाहवाही करें, कितना भी धन बटोर ले, कुबेर जितना धन बटोर ले, लेकिन ये सभी कारनामे परलोक में जाकर व्यर्थ साबित होंगे, झूठे साबित होंगे। वह व्यक्ति बाजी हार गया, यह जाकर ज्ञात होगा। नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। जो भी व्यक्ति हरि नाम के संग प्रीत नहीं करते, पृथ्वी लक्ष्य का ध्यान नहीं रखते, अपने आत्मदेव को याद नहीं करते, वो व्यक्ति करोड़ों कर्म करते हुए भी
नरक को प्राप्त होते हैं, अशुभ चिंतन को प्राप्त होते हैं, विकारों को प्राप्त होते हैं, मन के खेलों से उत्पन्न हुई पीड़ा जिसे नरक कहा गया उसे प्राप्त होते हैं। हर का नाम जिन मन न आराधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। जिस भी व्यक्ति ने हरि का नाम मन में आराधन नहीं किया कि मैं यहां क्यों हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, पृथ्वी की पाठशाला में मुझे क्या सीखना था, मुझे मन के खिलों से मुक्ति पानी थी, मन शुद्ध करना था, शुभ गुणों का सिंचन करना था, मेरी प्रतिक्रिया औरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं होती, गुरु के द्वारा सिखाया गया ज्ञान से मुझे सभी को क्षमा करना था, सभी से स्नेह करना था। तो जिसने ये नहीं किया तो अंत समय में जैसे एक चोर को पकड़ करके बांध करके ले जाते हैं, वैसी ही स्थिति मृतक व्यक्ति की होती है कि कितने यत्न से तुम्हारे मनुष्य देह को बनाया गया था। परमात्मा ने हर व्यक्ति में अनंत संभावनाएं रखी थी कि यह विजय प्राप्त करके आएंगे, लेकिन गुरु मार्गदर्शन न लेने वाले व्यक्ति परलोक में चोर की न्यायी धरे जाते हैं कि लाभ तो नहीं पाया, जो बुद्धि दी थी, विवेक दिया था, सुंदर नर्तन दिया था, वो मूल भी गंवाकर आ गए। लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना झूठे पासारा। कोई लाखों दिखावे करे, लाख यत्न करे, पुरुषार्थ से कितना भी धन अर्जित कर ले, यश अर्जित कर ले, महल बनवा के आ जाए, पूरे संसार में उसके नाम का डंका गूंजे, लेकिन बिना नाम के यह व्यर्थ का फैलाव साबित होगा। उसे समझ में आएगा कि मैं पानी का मंथन करता रहा, परछाई को पकड़ता रहा, ना कुछ हुआ, न अब हो रहा है, ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। अवस्था तो भीतर थी, भीतर बहुत गहरा जाया जा सकता था, लेकिन गुरु के ज्ञान के अभाव में केवल बाह्य यात्रा ही होती रही, पिंड पोषण होता रहा, बात बनी नहीं। जिसे कहें एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बचपन में ही मर गया, एक बूढ़ी औरत थी जो बचपन में ही मर गई, यानी आत्मिक मृत्यु को वो प्राप्त थी। केवल शरीर बनकर जी, लाश बनकर जिया, पर धर्म गुणों के फल फूल नहीं लगे। हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे। धन श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि प्रभु का नाम वही प्यारे लेते हैं जिनको मालिक कृपा करके नाम की बख्शिश दे, जिनकी याचना होती है, जिनकी प्रार्थना होती है, जिनकी पहले की यात्रा
उच्च होती है उसे ही ये कृपा मिलती है। तो हम भी याचना प्रार्थना करते रहें कि हे प्रभु ऐसी सत्बुद्धि दें, ऐसी बुद्धि प्रकाशित करें कि हम गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन पर मनन कर उसे जीवन में उतार कर अपना इहलोक और परलोक सफल कर पाएं। आज इतनी ही सेवा प्रवान करें, भूल चूक हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम।